हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th मैथ का सब्जेक्टिव गेस प्रश्न। और इस वीडियो में कुल आपको 10 सब्जेक्टिव गेस प्रश्न बताएंगे जो कि आपके मैट्रिक एग्जाम में आने से कोई रोक नहीं सकता है। इस प्रकार के दो वीडियो आपके इसी चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। उस वीडियो में भी आपको सब्जेक्टिव गेस प्रश्न ही बताया गया है, उस वीडियो को भी आप जरूर देख लें। तो चलिए अब आज का ये वीडियो आप कंप्लीट करें। क्वेश्चन नंबर देखिए एक आपके सामने क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर एक जो है बाबू कहता है पी का मान ज्ञात करें, है ना। देखिए यहाँ पी का मान ज्ञात करें यदि दिए गए समीकरण का मूल समान हो। तो आपके सामने यहाँ देखिए समीकरण है ना। समीकरण देखिए आपके सामने यहाँ है, इसका मूल समान हो। बाबू मूल समान का मतलब आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। तो सबसे पहले इस समीकरण में आप एक काम कीजिए, है ना। मूल समान हो का अगर बात कर दिया है तो सबसे पहले आप इसमें जो है ए का मान लिखिए। समीकरण में आपको दिख रहा होगा, यहाँ आपके पास ए है ना। यहाँ ए है आपके पास, यहाँ देखिए बी है और ये आपका क्या है, सी है। तो सबका मान पहले आप अच्छी तरह से लिख ले। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हम लिख लेते हैं, है ना। ए बराबर आपका कितना है, 3 हो जाएगा। बी बराबर आपका कितना होगा, -5 हो जाएगा। और आपका सी बराबर जो है बाबू क्या है, पी है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, है ना। क्योंकि जो क्वेश्चन बोला है बाबू, आपको बोला है कि मूल समान है, तो मूल समान का मतलब आप ये चीज लगा दीजिए, b² - 4ac बराबर 0, है ना। मूल समान का बात किया हो तो आप बस इतना सा काम कीजिए। तो मूल समान के लिए आपके सामने फॉर्मूला हम लिख दिए हैं, b² - 4ac। तो चलिए अब हम लोग इसी फार्मूला पे सब का मान हम लोग रखेंगे। तो चलिए b का मान देखिए आप पहले लिख चुके हैं, कितना है आपका, -5। तो चलिए -5 का यहाँ कर दीजिए स्क्वायर, -4। ए का मान देखिए आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है, ए का मान कितना है, 3। देखिए सी का मान आपके पास यहाँ लिखा हुआ है कितना है, पी। अब बराबर क्या है, 0। तो चलिए 5 का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो आपका कितना हो जाता है, 25, है ना। अब देखिए 4 × 3 कीजिएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, 12। पी है तो आपका पी रहेगा, बराबर में क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, -12p बराबर 25 आपका इधर प्लस में है, बराबर के अगर इस पार हम ले आते हैं तो ये आपका माइनस में हो जाता है। माइनस से बाबू ये दोनों माइनस आपका क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो यहाँ आपके पास क्या हो जाता है, p बराबर 25 बटे, है ना, 12 है इधर आपके पास गुना में, इधर आएगा आपका भाग में। यानी p बराबर जो निकला आपका कितना निकला है ना। देखिए p बराबर कितना आया है, 25/12। ये हो गया इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो आप लोग अच्छी तरह से इसको बनाने सीख ही गए होंगे, उम्मीद करते हैं। अगर किसी भी विद्यार्थी को दिक्कत है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आप हमेशा एक चीज याद रखिएगा, मूल समान का बात करें तो बस आप फार्मूला लगा दीजिए, b² - 4ac बराबर 0, है ना। मूल समान का जब भी बात करें तो आप इस फार्मूला का इस्तेमाल करें। चलिए अगला जो प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने देखिए 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 जो लिखा हुआ है बाबू कह रहा है, आप ध्यान से देखें, क्वेश्चन आपको दिखाई देना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, है ना। कहता है सिद्ध करे कि 6 प्लस, देखिए यहाँ जो है आप √2 कर दीजिए, है ना। 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो 6 + √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या बोला है। तो आप बस वही काम कीजिए अपरिमेय वाला। तो बाबू सबसे पहला काम जो हम लोग करते हैं इसमें, अपरिमेय सिद्ध करने बोला है तो आपको कर लेना क्या है, मान लेना है। आप इसके एकदम विपरीत मानिए। तो देखिए मान लेंगे हम लोग, माना, है ना, माना क्या, 6 + √2 एक क्या बोला है, अपरिमेय सिद्ध करने बोला है तो हम मानेंगे परिमेय, एक परिमेय संख्या है है ना। मान लिए, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो बाबू परिमेय संख्या है तो आपको पता होगा कि परिमेय संख्या का रूप जो होता है क्या होता है, देखिए, है ना। तो यहाँ जो दिया हुआ है 6 + √2, तो परिमेय संख्या है बाबू। तो परिमेय संख्या तो ये होता है ना, p/q के रूप में होता है।
तो चलिए हम पी बाय क्यू ही ले लिए। आप यहाँ आर भी बराबर दे सकते हैं, कोई दिक्कत ना है, पी भी कुछ भी दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ से अब हम क्या करते हैं, यहाँ से आप जो दिख रहा है आपको एक चीज दिख रहा होगा, ये आपका जो है अगर इस दोनों में से यानी 6 + √2 में से अगर अलग अलग आपको चुनने का दे कि कौन परिमेय और कौन अपरिमेय, तो ये आपका 6 जो है ये आपको क्या हो जाएगा, आपका परिमेय हो जाएगा। तो चलिए परिमेय को हम अलग कर लेते हैं। तो जब अलग करेंगे तो ये इधर ही आपका रह जाएगा √2, है ना। और देखिए 6 को हम परिमेय के पास लेके जा रहे हैं इधर, और ये हमारा देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, पी बाय क्यू। 6 इधर आया आपका क्या चीज में आ गया, माइनस में आ गया। ये भी हम लोग कर सकते हैं। आप यहाँ कुछ भी लेके बना सकते हैं, लेकिन आपका काम ये रहेगा कि बाबू आप √2 को अलग कर लीजिएगा, है ना। ये आपका क्या है, ये आपका एक अपरिमेय है। तो अब यहाँ से आपको कुछ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, देखिए हमको जो दिख रहा है हम वो चीज लिखेंगे। क्या लिखेंगे, देखिए सबसे पहला काम √2 एक, है ना, और √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है है ना। √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। जबकि देखिएगा ध्यान से जो भाषा हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, जबकि देखिए जबकि ये चीज हमारे पास इधर वाले जो आपको दिख रहा है पूरा, है ना, देखिए ये क्या है, p/q-6, है ना, p/q-6। इसका आप चाहे तो एक भिन्न का जोड़ का ये रूप भी लेकर बना सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप इतना इसको लिख सकते हैं, या फिर आप देखिए इसको यहाँ से ये भी पता चल जाता है, अलग है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है आपका क्या है ना। चलिए अगर इसको हम थोड़ा सा अगर यहीं सॉल्व कर दें तो देखिए क्या हो जाएगा, एक स्टेप और आपका थोड़ा सा बढ़ता है। आप अच्छी तरह से सीख लें, मेरा मकसद है आपको सिखाना, है ना। आप अच्छी तरह से सीख लें। देखिए यहाँ जो है ना, इसके नीचे क्या है, क्यू था। तो देखिए बाबू इसके नीचे न कुछ तो क्या है, एक है। एक स्टेप अगर ऐसे करके हम बढ़ा लें तो क्या हो जाता है, यहाँ आपका एक भिन्न का जो है ना घटा के रूप होता है ये, है ना। देखिए उसी का रूप है, तो नीचे आपका एलसीएम हो जाएगा क्यू, और ऊपर क्या हो जाएगा आपका पी, अब माइनस यहाँ से ये आपका हो जाएगा 6 क्यू, है ना। तो ये हो जाता है, इतना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और या फिर इतना ही यहाँ था तो इससे कोई दिक्कत नहीं था। चलिए हम आपका हर तरह का डाउट क्लियर कर देना चाहते हैं, तो √2 यहाँ लिखेंगे हम लोग, क्या लिख रहे हैं, √2 एक अपरिमेय, है ना, √2 एक अपरिमेय संख्या है है ना। लेकिन आपको पता होगा, जबकि जबकि देखिए ये वाला 6 सॉरी क्या है, पी है। चलिए हम लोग पी लिखेंगे यहाँ जो है ना। देखिए क्या है, p-6q बटे क्यू एक परिमेय संख्या है ना। ये आपका एक अपरिमेय था, और ये जो है आपका क्या है, कि परिमेय संख्या है। तो बाबू जो परिमेय संख्या है, तो अब यहां से हम लोग कह सकते हैं ना, जो है ना ये, तो हम लोग यहाँ थोड़ा सा नीचे ऐसे भी दिखा सकते हैं, परिमेय परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या जो संभव नहीं है, संभव नहीं, थोड़ा सा हम ऊपर करना चाहेंगे, संभव नहीं है है ना। अतः अतः हमारी मान्यता गलत है है ना, गलत है। क्या है, अतः हमारी मान्यता गलत है। तो जब गलत है बाबू तो ये आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से आपको देखना है। तो हम कह सकते हैं ना, जब गलत है तो हम कह देंगे
इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है है ना, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है, इतना सा काम आपको करना है। बाकी बाबू इसमें भाषा का बात होता है, आप कुछ भी भाषा थोड़ा सा एक बढ़िया से होना चाहिए। तो ये रही आपका आंसर। उम्मीद करते हैं आपको दिखाई दे रहा होगा और आप अच्छी तरह से समझ भी गए होंगे। तो चलिए एक बार आप पूरा सवाल को देख लें फिर से। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर देखिए 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्या कह रहा है, ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है t² - 15 का शून्यक ज्ञात करें। देखिए शून्यक ज्ञात करने के लिए करना क्या पड़ेगा आपको, तो लिख दीजिए आप t² - 15 बराबर में आपको जीरो ले लेना है। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, t² बराबर माइनस में बराबर के इस पर आएगा, आपका प्लस में आ जाएगा, है ना। तो आप t बराबर तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए रूट अंडर प्लस माइनस दो चिन्ह होगा यहाँ, है ना, रूट में आ गया 15। तो इसलिए आपका यहाँ क्या हो जाता है, t बराबर जो होता है आपका, एक होता है आपका √15 और एक होता है -√15। ये आपका शून्यक हो गया। चलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये रहेगा ये आपका। चलिए इसमें किसी को दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन आता है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कहता है एपी का एनवा पद, है ना, n+1 हो तो एपी के प्रथम 3 पद निकालना है। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन आ गया आपके सामने। तो यहाँ जो दिया है, क्या दिया हुआ ध्यान से देखिएगा, है ना, दिया गया है, देखिए क्या दिया गया है आपके सामने, देखिए एनवा, है ना, एनवा पद, एनवा पद, ये आपका जो है एनवा पद दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है बाबू, तो ये आपका है n+1, है ना, n+1 है। तो प्रथम पद यानी 3 पद निकालना है, तो आप निकाल लीजिए। चलिए प्रथम पद निकालना है तो n की जगह पर 1 रख दीजिए। तो देखिए हम लोग रख लेते हैं, पहला पद निकालते हैं, पहला पद। तो देखिए पहला पद क्या होता है, तो पहला पद हम लोग तुरंत काम कर लेंगे। यहाँ जो हमारे पास n+1 है, तो देखिए, है ना, n+1 जो है यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, अब अच्छी तरह से ध्यान से देखते रहे, नहीं तो फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। n+1, तो चलिए n की जगह पर हम लोग 1 रख दिए और इधर 1 है, तो 1 1 आपका कितना हो गया, 2 हो गया। चलिए एक ये हुआ, दूसरा निकालते हैं, दूसरा, दूसरा पद देखिए आपका क्या होगा। चलिए n+1 था, अब जो है ना दूसरा पद के लिए n की जगह पर 2 लीजिए और 1, तो कितना हो जाता है टोटल 3। चलिए अगला हम निकालते हैं तीसरा, तीसरा पद, है ना। तो तीसरा पद देखिए क्या हो जाएगा, n+1 था, तो अब जो है यहाँ तीसरा पद निकाल रहे हैं, तो n बराबर 3 लेंगे और 1, आपका कितना हो गया 4। देखिए आपका, है ना, एपी का 3 पद हुआ, तो आप लिख दीजिएगा नीचे, अतः, अतः एपी का 3 पद क्या क्या हो गया, देखिए एपी का 3 पद हो गया। एक आपके सामने आया था, एक बार हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए एक आया था यहाँ आपको दिख रहा होगा 2, एक देखिए यहाँ आपका 3, एक यहाँ है आपका 4। तो है ना 3 पद क्या क्या हो गया, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया और एक 4 हो गया। ये आंसर है। चलिए इसमें किसी को दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से देख लीजिए, है ना, एनवा पद दिया हुआ है, आप ध्यान से देखिएगा। कभी कभी आपके सामने ऐसा भी क्वेश्चन आता है, जो n+1 है, ये कभी कभी 2n+1 रहेगा, कभी कभी 3n+1 रहेगा, कभी कभी 4n+1 रहेगा। तो आप लोग बिल्कुल ऐसा ही काम करें और निकाल दें। चलिए अगला जो प्रश्न आता है बाबू आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा है, tan² 30 डिग्री प्लस tan² 45 डिग्री प्लस tan² 60 डिग्री। तो चलिए tan² 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। तो देखिए tan² 30 डिग्री का मान क्या होता है, डायरेक्ट हम तो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं tan² 30 डिग्री प्लस tan² 45 डिग्री प्लस tan² 60 डिग्री, है ना।
अब देखिए हम लोग मान रखेंगे, तो यहाँ देखिए मान रखते हैं 30 डिग्री का मान जो होता है बाबू वो क्या होता है 1/√3 होता है ना। इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, प्लस 45 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है, तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस 60 डिग्री का मान क्या होता है √3 होता है, तो √3 का भी कर दीजिए आप स्क्वायर। तो देखिए अब जो हम स्क्वायर जब करके लिखते हैं तो देखिए हमारे पास क्या आता है, 1 का जब स्क्वायर आप करते हैं तो 1 ही होगा, √3 का जब स्क्वायर करते हैं यानी √3 गुना √3, तो ये आपका जो होगा बाबू वो 3 होगा। यहाँ हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं 3। देखिए आगे जो है प्लस 1 का स्क्वायर कीजिएगा आपका 1, प्लस √3 को 2 बार गुना कीजिएगा तो ये आपका कितना होगा 3 होगा। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, बहुत तरीका है यहाँ सॉल्व करने का। सबके नीचे नहीं तो आप एक भी ले सकते हैं या फिर 3 और 1 को आप जोड़ सकते हैं। 3 और 1 कितना हुआ 4, इसके नीचे ना कुछ तो 1 है ना। अब इसका एलसीएम अगर लेते हैं तो 3 होता है, ऊपर आपका 1 और यहाँ आपका हो जाता है 3, और 1 से इसमें अगर भाग करते हैं तो 3 बार में 3 गुना 4 कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 12। तो 12 और 1 13/3 है ना, 13/3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है आपका। चलिए इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप बनाने का आपका तरीका कुछ भी हो सकता है, इसके नीचे भी आप 1 लेकर के बना सकते हैं या 3 और 1 आप जोड़ करके भी इसको ऐसे कर सकते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न आता है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में जो है बाबू कहता है यदि sec 2 है ना, यदि sec 2 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हम लिख लेते हैं। देखिए दिया गया है या दिया हुआ है, दिया गया है क्या है, तो देखिए सॉरी सेक sec 2a बराबर cosec a -42 डिग्री है ना। ये दिया हुआ है आपके पास और इसमें ए का मान निकालना है। बाकी क्वेश्चन को तो आप अच्छी तरह से देख ही रहे होंगे, तो चलिए हम लोग निकालते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला काम आप ये कर लीजिए, इसको जो है ना ये किसका मान है ना, ये किसका मान है वो चीज आप लिखिए। तो ये जो है ना आपको देखिए हम बता रहे हैं किसका मान है, ये कोसेक 90 डिग्री -2a इसका मान है वो। तो अब बराबर में देखिए इधर क्या है कोसेक ए माइनस आपका कितना हो जाता है 42 डिग्री। यहाँ से बाबू ये कोसेक से आपका कोसेक जो होता है खत्म हो जाता है, तो बचता क्या है आपके पास ना, यानी कह सकते हैं 90 डिग्री -2a बराबर है ना a -42 डिग्री। अब देखिए हम यहाँ लिख सकते हैं -2a, ए है इधर प्लस में इधर आएगा आपका माइनस में बराबर -42 डिग्री, और 90 है इधर प्लस में इधर आएगा 90 माइनस में। तो आप जोड़िए टोटल हो जाएगा आपका -3a, और इधर हो जाएगा आपका जोड़ लीजिए। तो 90 और 42 कितना होता है, तो ये आपका इधर 2 और इधर 9 और 4 होता है आपका माइनस में 132। तो माइनस में 132 इधर, तो देखिए आपका ये माइनस और ये माइनस दोनों खत्म हो जाता है, तो आपका बचता क्या है इधर 3a बराबर 132 डिग्री है, तो डिग्री में लिख दीजिए। अब देखिए ए का मान निकालना है, तो ए बराबर तो हम लोग लिख सकते हैं 132 डिग्री बटे 3 है, गुना में इधर आएगा आपका भाग में, ये रह गया आपका। अब यहाँ से आप इसको काट भी सकते हैं, तो देखिए हम लोग काटते हैं, कटता है, अगर कटता है तो आप काट भी सकते हैं। ये आपका नहीं कट रहा है, शायद एक बार क्वेश्चन को कहीं किसी तरह से किसी में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, एक बार जांच कर लें। तो चलिए यहाँ आपका वही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका हो गया इधर आपका a -42 डिग्री, ठीक है, ये आपका हो जाता है यहाँ से 90 -2a, बिल्कुल ठीक है। इधर आपका ये बच जाता है a -42 डिग्री, तो आप a को इधर लाते हैं तो आपका माइनस में आ जाता है, ये आपका इधर आता है, बिल्कुल ठीक है।
जोड़ दीजिए तो ये जोड़ने के बाद आपका ये आ जाता है 132। काटिए, नहीं कटता है। तो नहीं कटता है तो बाबू इतना, इसको हम पूर्णांक में तो लिख सकते हैं, है ना। पूर्णांक में आप लाइए इसको, इसमें आप भाग कीजिए। तो बाबू भाग करके देख लीजिए, तो देखिए 3 से आप कीजिएगा तो है ना 12, यहाँ आपका 1 आता है। सॉरी, तो 3 से कट जाता है, बिल्कुल बिल्कुल कट जा रहा है, ये आपका कट जा रहा है, यही थोड़ा सा मिस्टेक है। देखिए 3 से कट जाता है, ये देखिए 3 से 4 बार में ये कट जाता है, एक आया। इसके बाद देखिए आपका 3 से फिर कट जाता है, 3 चौको 12। बिल्कुल पूर्णांक में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। ये आपका कट जा रहा है और कटने के बाद आपका फाइनली आता है 44 डिग्री आंसर। चलिए बिल्कुल सही है। चलिए अब जो है अगला जो क्वेश्चन होता है बाबू, उसको हम लोग देखते हैं। बिल्कुल ये आपका सही है ना। अब अगला हम लोग देखते हैं क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए कहता है, सिद्ध करें कि, है ना, सिद्ध करें कि साइन 65 डिग्री इंटू साइन 38 डिग्री, सॉरी कॉस 38 डिग्री बराबर कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। तो चलिए आपका जिधर से मन हो उधर से आप ले सकते हैं, एल एच या फिर, है ना, एल एच से भी चल सकते हैं या आर एच एस से भी चल सकते हैं। तो हम लोग देखिए यहाँ क्या करते हैं, एक बार सबसे पहले देख लेते हैं, आपको दिखाई क्लियर दे रहा है बिल्कुल। तो अब देखिए हम लोग ले रहे हैं एल एच एस, है ना। तो हम लेते हैं एल एच एस। तो एल एच एस हमारे पास क्या है, देखिए क्या है, साइन 65 डिग्री इंटू कॉस 38 डिग्री, है ना। एल एच एस लिए तो हमारे पास क्या आएगा, ये आर एच एस आएगा। तो चलिए अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करते हुए, तो देखिए साइन 65 डिग्री, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, ये चीज हमको लाना है इधर वाले। तो देखिए दोनों को बदलेंगे हम लोग, साइन 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, है ना, इनटू ये देखिए यहाँ कॉस, है ना, इसको भी बदलेंगे हम लोग 90 डिग्री माइनस, इस चीज को रखना है। तो देखिए ये चीज लाना है, तो आप यहाँ जो लेना है आपको वही चीज लेना है, ध्यान से देखना है। देखिए हमको लाना था cos 25, तो देखिए यहाँ थीटा में हम क्या लिए हैं ना, 25 ही लिए हैं। एकदम इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। ये ना कि यहाँ जो आप देख रहे हैं साइन 65, तो यहाँ साइन 65 लिख दीजिएगा, ये गलत होगा। यहाँ 38 देख रहे हैं, तो ये आप यहाँ 38 मत लिखिएगा, नहीं तो आपका गलत होगा। तो देखिए यहाँ आपका बदल जाएगा, ये आगे आपका कॉस 90 में से बाबू अगर थीटा माइनस करते हैं तो वो थीटा ही लिखाता है आपका। तो थीटा कितना है आपका 25 डिग्री इंटू, देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस 52, यानी थीटा के जगह पे आपका क्या है 52, तो ये आपका क्या हो जाएगा साइन, साइन। और अब ये आपका कितना थीटा है 52। यही तो आपका है आर एच एस, ये आपका लाना था, ये आपका प्रूव्ड हो गया, है ना। चलिए इसमें किसी को दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन आता है बाबू, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कहता है, सिद्ध करें कि, देखिए बहुत आसान प्रश्न है, सिद्ध करें कि साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री बराबर 1। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एल एच एस से चलेंगे, है ना, एल एच एस से। चलिए एल एच एस लेते हैं, क्या है एल एच एस में, साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री, यही है ना। तो हम लोग ले लिए हैं। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब यहां से मेरा काम है बाबू, एक देखिए फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, कौन फार्मूला पढ़े हैं, ये वाला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके बराबर क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ देखिए दोनों आपका साइन दिख रहा है, तो एक को आप बदल दीजिए, ये आपका पहला जो है साइन है तो रहने दीजिए, दूसरा जो यहाँ आपका साइन दिख रहा है इसको आप कॉस कर दीजिए। चलिए फार्मूला पे आ जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या है, ये आपका साइन स्क्वायर 40 डिग्री, थीटा समान हो जाना चाहिए, देखिए प्लस, अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको बदल रहे हैं, है ना। तो ये हम लिखेंगे साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, ये आपका नहीं रहेगा, थीटा भी बराबर होना चाहिए। देखिए आपका दोनों थीटा है ना, उसी तरह ये आपका थीटा अगर है यहाँ यहाँ है तो यही थीटा आपका यहाँ भी होना चाहिए। तो यहाँ आप 40 डिग्री लिख दीजिए। तो ये आपका हो जाता है यहाँ साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 40 डिग्री। तो बाबू ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यही होता है आपका 1 के बराबर, और ये आपका है आर एच एस, है ना। यह चीज लाना था आपको।
हम लोग सिद्ध कर दिए। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है आपके सामने है, एक बार फिर से हम जांच कर लेंगे ताकि आपको दिखाई दे क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 में करता है बिंदुओं, है ना, 22,20, है ना, और 0,16 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु निकालें। तो बाबू देखिए, मिलाने वाले जो होता है रेखाखंड का मध्य बिंदु का एक फार्मूला होता है, देखिए हम लोग निकाल देते हैं। मध्य बिंदु बराबर, है ना, देखिए दोनों यहाँ x1 प्लस x2, ये यहाँ जो है आपका x1 है, और यहाँ इसको हम मान लिए x2 है। ये देखिए आपका y1 है, और ये आपका y2 है। तो इसी चीज को हम लोग देखिए क्या लाते हैं, यहाँ फॉर्मूला होता है ना, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। एक बार चाहे तो आपको हम फार्मूला भी दिखा सकते हैं, बिल्कुल। चलिए हम फार्मूला भी दिखा देते हैं, x1 प्लस x2 बटे 2। दूसरा एक फार्मूला ये लगा रहे हैं, y1 प्लस y2 बटे 2। इसी फार्मूला पे हम लोग बनाएंगे। तो हम लोग फार्मूला यहाँ रहने फिलहाल नहीं देंगे, इसको हम लोग मिटा रहे हैं, सिर्फ आपको दिखा दिए। चलिए अब देखिए क्या होगा यहाँ। अब यहाँ से हम लोग मान लेंगे x1 देखिए आपका कितना है, 22 है, तो आप लिख दीजिए यहाँ 22। चलिए अब इसी में हम लोग को प्लस करना है x2 को, तो x2 आपका कितना है 0, अब बटे जो होता है वो 2 होता है, लिख दिए। चलिए y1 देखिए आपका कितना है 20 है, y2 आपका कितना है 16 है, आप इसको भी लिख लीजिए, अब बटे होता है आपका 2, है ना। अब देखिए हम लोग काट जोड़ लेते हैं सबसे पहले। तो 22 में 0 जोड़िएगा तो आपका कितना आएगा, 22 ही आएगा, बटे कितना है 2 है। चलिए कोई बात नहीं। देखिए इसको 20 और 16 को जोड़िएगा तो ये आपका कितना होगा 36 होगा, बटे कितना होगा 2 होगा। तो देखिए अब यहाँ से क्या करना है, काटिए, 2 से काटेंगे तो ये आपका 11 होगा, 2 से काटेंगे तो ये आपका 18 होगा। तो इस प्रकार से जो हम लोग का फाइनल आंसर आता है वो 11,18, ये आपका मध्य बिंदु का, है ना, निर्देशांक या मध्य बिंदु निकल चुका है। तो ये रही आपका आंसर। चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को अब हम लोग देख रहे हैं, ये अंतिम क्वेश्चन है आपका, है ना, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आप लोग देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए कहता है समांतर श्रेणी, है ना, -40 -15 और 10 35 डॉट डॉट का 10वां पद क्या होगा। तो सबसे पहला काम आपको करना है, यहाँ लिख लीजिएगा a बराबर कितना है। a बराबर देखिए आपका यहाँ कितना है -40 है, हम लिख लिए। डी का मान, बहुत विद्यार्थी गलत करते हैं, तो आपको डी का मान माइनस वाले में नहीं फंसना है, आपको प्लस वाले भी वैल्यू आपको दिख रहा होगा, तो प्लस वाले से ही आप आराम से निकाल सकते हैं। कोई लोग करते क्या है, इसको ले लेते हैं, है ना, -15 में से -40 करते हैं, है ना। तो इसमें बहुत लोग का कैलकुलेशन खराब होता है, जिसके कारण वो गलत कर बैठते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा ये सब चीज से सावधान रहना है, जो आसानी से हो जाए वो काम कर लेना है आपको। देखिए यहाँ से भी आपका डी निकलेगा, आप 35 में से 10 को घटा सकते हैं, तो आपका डी कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, है ना। ये आपका एकदम शॉर्ट में निकला। तो यहाँ से एक हम लोग फार्मूला लगाएंगे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, और उसके बाद यहाँ देखिए दिया हुआ 10वां पद, यानी एन बराबर दिया है आपके सामने कितना 10, और आपको 10वां पद निकालना है, हम कह सकते हैं। चलिए हम लोग डायरेक्ट निकाल देते हैं। तो देखिए यहाँ हो जाएगा टी एन बराबर, एक फार्मूला होता है बाबू, क्या होता है, ए प्लस n-1 गुना डी, है ना, a प्लस n-1 गुना डी। तो अब देखिए हम लोग इस पे रखेंगे, तो टी 10वां पद बोला है, तब यहाँ से 10 रख दीजिए, कोई बात नहीं। ए का मान देखिए आपके पास कितना है -40 है, तो आप रख दीजिए, प्लस, चलिए एन का मान आपके पास कितना है 10 दिया हुआ है, -1 हो गया, और गुना डी का मान देखिए आपके पास कितना है 25 है। क्वेश्चन में हम सब चीज लिख चुके हैं। अब देखिए यहाँ, तो -40, और देखिए ये अब जो आपका यहाँ से अगर घटता है तो बचता कितना है 9, और 9 में आप 25 से गुना कर दीजिए, ठीक है। देखिए आपका क्या होता है, यहाँ आपका -40 है, अब 25 गुना आप 9 करते हैं तो आपका कितना आता है, एक बार गुना कर लीजिए, है ना, कितना आएगा 200,
4 बार में आपका 100, 8 बार में आपका 200, 9 बार में आपका 225 आएगा। ठीक है, 225। अब जो है आप यहाँ से तो घटा ही सकते हैं, तो आपका कितना आ जाएगा घटाने के बाद, तो घटा के देख लीजिए, आपका यहाँ आएगा आपका 5, और यहाँ आपके पास जो हो जाता है टोटल जो आता है बाबू 185। ये आपका आंसर होता है। इस प्रकार से ये आपका कंप्लीट होता है 10 क्वेश्चन। इसमें अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक में, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा दिक्कत है, आप एक बार फिर से बताइए। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस प्रॉब्लम को आप बिल्कुल छुपाए नहीं और जरूर पूछें। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप प्रॉब्लम पूछते हैं तो निश्चित रूप से हम आपको बताएंगे। तो फिर चलिए नेक्स्ट डे में आपके लिए फिर लाया जाएगा इसी प्रकार से गैस सब्जेक्टिव प्रश्न। आप लोग देखते रहे।